एवरीवन, वेलकम टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। एंड लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सिनोनिम्स को डिस्कस किया था और सेम आज के लेक्चर में भी हम लोग सिनोनिम्स को ही डिस्कस करेंगे। ये एसएससी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी की सीरीज़ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जो आपके 2024 में होने वाले हैं, चाहे वो स्टेनो का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या सीपीयू का हो। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इस वोकेबलरी की बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस है। और प्रीवियस ईयर वोकेबलरी अगर आपने कर ली है तो कहीं ना कहीं आपके वोकेबलरी के सेक्शन को एक बहुत ज़्यादा पकड़ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। और एक दिन 2 दिन हम एंटोनिम डिस्कस करते हैं, 2 दिन सिनोनिम्स करते हैं। आज सिनोनिम का दिन है तो हम सिनोनिम डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर में पहले क्वेश्चन पे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है स्पार्टन। स्पार्टन का मतलब क्या होता है? स्पार्टन का मतलब होता है अपने आप में साहसी व्यक्ति। ठीक है, कैसा व्यक्ति होता है स्पार्टन? साहसी, परिश्रमी, विक्रमी, या फिर कहना चाहिए बहादुर। तो जो व्यक्ति बहादुर होता है, जो व्यक्ति साहसी होता है, उसको कहते हैं स्पार्टन। ठीक है, अब आपको इस स्पार्टन का सेम यानी सिनोनिम बताना है, क्या होगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है। गैरिश। गैरिश माने क्या होता है? गैरिश माने होता है दिखावटी, सजावटी या भड़कीला। मतलब कहते हैं ना कि कोई एक कार है जिस पे आपने बहुत सारी लाइटें लगा दी हैं, अलग से उसके ऊपर बहुत सारी आपने अलग सा चड़क धड़क पेंट कर रखा है, तो वो कार कैसी दिखेगी? बड़ी दिखावटी दिखाई देगी, उसमें शो ऑफ बहुत दिखाई दे रहा होगा ना, अलग से भड़कती हुई दिखाई दे रही होगी। तो गैरिश का मतलब भी होता है किसी चीज़ को इतना सजाना कि वो दिखावटी दिखे, सुहावना दिखे या भड़कीला दिखे। ठीक है, तो सुहावना, भड़कीला या दिखावटी को कहते हैं गैरिश। शायद गार्निश से बनाइए, और गार्निश हम लोगों ने पढ़ रखा है। गार्निश का मतलब होता है सजना, सजावट करना। और गैरिश माने अगर सजावट कर दी है तो गैरिश का मतलब हो जाएगा सजावटी, दिखावटी या फिर कहना चाहिए सुहावना। तो आप इसे चाहे दिखावटी कहो, सुहावना कहो, कम से कम ये बहादुर का सिनोनिम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये तो गया आपका। सेकंड है आपके पास में सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सभ्य होता है, समाज में रहता है, बड़ा शांत सभ्य व्यक्ति होता है, शिष्ट होता है, बहुत पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं। तो सिविलाइज का मतलब होता है शिष्ट, सभ्य या शांत व्यक्ति। अब चाहे आप इसे शिष्ट कहो, सभ्य कहो या शांत कहो, बहादुर या साहसी का सिनोनिम तो कभी नहीं होने वाला ये। तो ए भी गया और सी भी गया। फॉरगिवन। फॉरगिवन माने होता है माफ़ करना, क्षमा करना किसी को, फॉरगिव करना है ना। फॉरगिव का मतलब होता है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? किसी को माफ़ करना। ठीक है, तो फॉरगिवन एक एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा माफ़ी, क्षमा। तो आप इसे माफ़ी कहो, क्षमा कहो, दया कहो, जो भी कहो, बहादुर या पराक्रमी का सिनोनिम तो नहीं बना सकते ना इसे आप। तो ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया। जब सब चले गए तो मरता क्या ना करता, ऑप्शन नंबर डी ही आंसर है। और किसे नहीं पता ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, साहसी, निर्भीक। तो अगर ब्रेव का मतलब भी बहादुर, साहसी, निर्भीक है तो स्पार्टन का मतलब भी यही है। तो दोनों अगर सिनोनिम हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एस्टॉनिश। एस्टॉनिश माने होता है किसी को हैरान करना, किसी को आश्चर्यचकित करना। ठीक है, तो एस्टॉनिश का मतलब होता है अपने आप में कैसा व्यक्ति? एकदम हैरान, आश्चर्यचकित, हैरान, परेशान। ठीक है, ये आश्चर्यचकित, हैरान व्यक्ति, शौक जैसे लग गया हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए लास्ट बॉल पे 6 रन की ज़रूरत है और एक ऐसा प्लेयर खेल रहा है जो बिल्कुल कहना चाहिए लास्ट ऑर्डर पे आता है, तो उससे ये उम्मीद करना कि ये लास्ट बॉल पे इतने प्रेशर में छक्का भी मार देगा, ये बहुत कम लोगों को उम्मीद होती है। हालांकि क्रिकेट जो है बहुत मतलब अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद नहीं लगाई जाती है। जो टेलेंडर्स होते हैं, जो बॉलर होते हैं, कि भैया तुम लास्ट में जाके इतने प्रेशर में रन भी मार दोगे। ठीक है, लेकिन मान के चलो उसने बिल्कुल फास्ट बॉल पे एकदम छक्का ही मार दिया, तो जो ऑडियंस है वहाँ पे कैसी हो जाएगी? एस्टॉनिश, एकदम हैरान, अबे इसने छक्का मार दिया,
ठीक है। तो एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान, आश्चर्यचकित। अब आपको इसका सेम यानी सिनोनिम ढूंढना है। मुंडेन, मुंडेन माने होता है निरस, एक ऐसा व्यक्ति जो उदास है, एकदम हर समय मुंह लटकाया रहता है, जैसे दुनिया इसकी लुट गई है, एकदम ब्लैक एंड वाइट जिंदगी हो गई इसकी, इसके जीवन में कुछ नहीं बचा है। जबकि इंसान, मैं कहता हूँ, उदास है, हैरान है, परेशान है, जो भी है, ये सोचे ना कि उसके जीवन का एक एक दिन कितना इम्पोर्टेंट है, और जो निकल गया जीवन में हाथ से दिन वो वापस लौट के नहीं आएगा। तो कुछ प्रोडक्टिव कर लो। रो के, उदास रह के क्या कुछ हासिल हो रहा है? कुछ पॉजिटिव मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो कुछ अच्छा ही कर लो। बड़ी मुश्किल से तो ये लाइफ मिली है। न जाने कितने लोगों को तो लाइफ मिलती है लेकिन उसके अंदर इतनी कमियां होती हैं, किसी का हाथ खराब, किसी का पैर खराब, कभी किसी की लाइफ में कुछ चैलेंज कुछ चैलेंज। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ सही दिया है तो उसका शुक्रिया अदा करो और अच्छे से जीवन जियो, और माँ बाप के लिए कुछ पॉजिटिव करके दिखाओ, ताकि उन्हें भी ये फील हो कि भाई हमने अपने बच्चे को मतलब सही दिशा में, सही डायरेक्शन में रखा, और आज हमें उसका गर्व महसूस हो रहा है। तो जो भी है, लेकिन ये मुंडेन जैसे होता है ना, मुंह लटकाया हुआ, बिल्कुल निरस, लुटा पिटा, एकदम कहना चाहिए दुख भरे गाने सुनने वाला, इसको कहते हैं मुंडेन। खैर, एस्टॉनिश माने अगर आश्चर्यचकित, हैरान होता है, तो मुंडेन तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। एम्पेरस, एम्परर सुना आपने कभी? एम्परर कैसे कहते हैं? राजा को। तो एम्प्रेस किसे कहते हैं? राजा की रानी को। ठीक है। तो एम्प्रेस माने क्या होता है? या तो रानी या फिर महारानी, तो कुछ भी कह सकते हो। ठीक है। तो रानी या महारानी जो भी हो, एस्टोनिश का सिनोनिम तो कतई नहीं हो सकती है। काम, काम का मतलब होता है शांत व्यक्ति, एकदम शिष्ट, सभ्य, हल्ला नहीं काटता, जोर से नहीं बोलता, हुड़दंग नहीं काटता, उजड़ नहीं है, मतलब बड़ा काम है, शांत, गंभीर। तो काम का मतलब क्या होता है? शांत, गंभीर या शिष्ट, सभ्य व्यक्ति। अब आप इसे शांत कहो, शिष्ट कहो, गंभीर कहो या सभ्य कहो, हैरान, परेशान और आश्चर्यचकित का सिनोनिम नहीं बना सकते आप इसे। तो आप देखो यहाँ पे ए आउट ऑफ दी ऑप्शन, बी गया, डी गया, गए ना तीन, क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाना, तो हैरान होना, सामने वाले को बिल्कुल हैरान कर देना, आश्चर्यचकित कर देना। तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है, हैरान करना, चकित करना। ओवरवेल्म का मतलब आपने इतने इमोशंस दिखाए, सामने वाला हैरान हो गया, चकित हो गया। ठीक है। तो एस्टोनिश का सिनोनिम क्या गया? ऑप्शन नंबर सी ओवरवेल्म। नेक्स्ट आपके पास में आता है गौड़ी। गौड़ी माने होता है भड़कीला, रंगीला, या फिर कह सकते हो आप भड़कदार, बहुत चमकीला चटकीला सा जो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है जिसने बहुत चटक पटक से कपड़े पहन रखे हैं, ड्रेसिंग सेंस उसका मतलब ऐसा हो रहा है कि 100 लोगों की भीड़ में भी अलग से दिख जाए वो, इतना डार्क कलर का एकदम से रेड या ऑरेंज टाइप की ड्रेस पहन के आई है, कॉस्ट्यूम उसका ऐसा है। तो लोग क्या कहेंगे? दैट गर्ल वेयर्स, है ना, ऑलवेज वेयर्स कहेंगे, हमेशा पहनती है, ऑलवेज वेयर्स गॉडी ड्रेसेस या गॉडी कॉस्ट्यूम्स। तो भड़कीला कॉस्ट्यूम्स पहनती है, ऐसे रंग होते हैं कि मतलब दूर से देख के ही आदमी कह देगा ये वही आ रही है। ठीक है, इस टाइप से। तो प्लीज़ कोई इसको माइंड ना करे, मैं किसी के एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि मान के चलो आप घर में गए और आपने देखा कि फर्नीचर बड़े डार्क कलर का, एकदम लाल चटक फर्नीचर पड़ा है, तो आप क्या कहोगे? वेरी गॉडी फर्नीचर, मतलब बड़ा भड़कीला, चमकदार, रंगीला फर्नीचर है तुम्हारा। तो गॉडी का मतलब ही होता है रंगीला, चमकदार या भड़कदार। अब जरा इसका सिनोनिम ढूंढो चलो। मॉडेस्ट का मतलब होता है एकदम साधारण, मामूली, और कहना चाहिए मध्यम, शालीन जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी काम के जैसे ही होता है, जो काम हमने ऊपर पढ़ा था अभी। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा शांत होता है। ठीक है, एकदम मतलब विनम्र होता है, बहुत सभ्य होता है, शिष्ट होता है। अब इसे आप चाहे विनम्र कहो, शिष्ट कहो, शांत कहो, जो भी कहो, लेकिन भड़कीले का सिनोनिम नहीं बना सकते आप इसे। ठीक है। जैसे कि आप देखो डॉली चाय वाला है, डॉली चाय वाला जो है कपड़ा का ड्रेसिंग सेंस देखा आपने कितना अच्छा रहता है, अलग से डिफरेंट कलर्स होते हैं, कोट जो है अलग कलर का, जीन्स अलग कलर की, शर्ट अलग कलर की। तो डॉली चाय वाला ऑलवेज वेयर्स गॉडी कॉस्ट्यूम्स कह सकते हैं आप, है ना। तो शोई या सोफिस्टिकेटेड और रिफाइंड। देखिए रिफाइंड माने होता है शुद्ध, कहते हैं ना रिफाइंड ऑयल,
रिफाइंड जूस, जो भी कहते हैं आप, तो रिफाइंड का मतलब भी होता है। बाकी रिफाइंड का मतलब शुद्ध भी होता है, शिष्ट भी होता है, सभ्य भी होता है। तो मॉडेस्ट का सिनोनिम है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सभ्य, शिष्ट या शांत। और रिफाइंड का एक मतलब ये भी होता है शुद्ध। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम हैं, लेकिन दोनों ही के दोनों गॉडी के सिनोनिम तो बिल्कुल नहीं है। तो काट दो ना ऑप्शन में से, हटाओ इसको, ए को भी सी को भी एलिमिनेट आउट कर दो। अब शो या सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मैंने होता है बहुत जटिल, बहुत डिफिकल्ट, टफ। कहता है ना, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, दिस टॉपिक इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड। अगर कोई इंसान है जिसका दिमाग ऐसा है जो बहुत पेचीदा है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करता रहता है, घुमा फिरा के बातें करता है, तो कहेंगे दिस मैन इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत जटिल व्यक्ति है। तो जटिल, कठिन, हार्ड अपने आप में, इसका मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड। मतलब जो भी निकालो, लेकिन गौड़ी यानी भड़कीले या चमकीले का सिनोनिम तो इसे नहीं बना सकते आप। अब अगर कोई चीज़ बहुत भड़कीली है, छड़कीली है, किसी ने ऐसा ड्रेसिंग सेंस कर रखा है जो बहुत भड़कीला है, चटकीला है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रहा है, उसकी दिखाने की आदत अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा करके, अलग करके है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, अपने आप में दिखावटी, शो ऑफ वाला होगा, यानी शोई होगा। और शोई का मतलब क्या होता है, दिखावटी, बनावटी। ठीक है, या फिर कह सकते हो चड़कीला, भड़कीला या रंगीला। तो अगर इसका मतलब भी रंगीला, चटकीला है, तो इसका मतलब भी यही है। तो गॉडी का मान लो ना सिनोनिम क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यही आ रहा है इसका सेम सिनोनिम। नेक्स्ट, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस माने होता है मिलनसार। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा लोगों से मिलके रहता है, लोगों के झुंड में रहना पसंद करता है, लोगों के समाज में चार लोगों से उसके संबंध रहते हैं हमेशा, अलग थलग, या मतलब ऐसे नेचर का नहीं होता जो रिजर्व नेचर का हो। तो ग्रिगेरियस माने होता है मिलनसार, एक ऐसा व्यक्ति जो झुंड में रहने वाला हो। ठीक है, कोई अच्छा व्यक्ति की बात नहीं, कोई भी इंसान हो सकता है। जैसे कि आप कह सकते हो एलिफेंट इज एक्चुअली अ ग्रिगेरियस एनिमल, ये हमेशा झुंड में रहता है, कभी भी अकेला नहीं रहता। ठीक है, तो ग्रिगेरियस माने हो गया मिलनसार, साथ में रहने वाला, लोगों से संबंध रखने वाला। अब अगर आप इसका सिनोनिम ढूंढोगे तो क्या होगा, देखते हैं। इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट किसका मतलब होता है, इंट्रोवर्ट को हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी का मतलब समझते हैं आप, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके मतलब अपने विचार होते हैं और वो अपने विचारों में ही खोया रहता है, बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं है, अपने आप में ही खोया गुमसुम सा रहता है। इसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो कम बोलता है, चुप रहता है। ठीक है, अंतर्मुखी है, मतलब अपने ही अंदर अंदर है जो भी है, बाहर ज़्यादा बोलता नहीं, लोगों से ज़्यादा विचार अपने रखता नहीं, ज़्यादा लोगों से डिस्कस करता नहीं, और लोगों के साथ ज़्यादा बैठता भी नहीं। ठीक है, तो इसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो खैर, ग्रिगेरियस का एंटोनिम नज़र आ रहा है ये। और भाई सीरीज कौन सी चल रही है, सिनोनिम की, फोकस किस पे करना है, सिनोनिम पे, एंटोनिम पे तो नहीं करना ना। तो ए गया आंसर गलत, इंट्रोवर्ट तो हट गया। मेलनकॉली। मेलनकॉली माने क्या होता है, देखिए मेलनकॉली माने होता है निराश, उदास, सुस्त व्यक्ति जो होता है ना, उसे मेलनकॉली कहते हैं। तो मेलनकॉली पता है किसका सिनोनिम हो जाएगा, मुंडेन का। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना एक वर्ड मुंडेन, भूल जाते हो आप लोग बहुत जल्दी, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था तो मुंडेन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आ गए तो बता दो मुझे एस्टोनिश का सिनोनिम क्या था, फटाफट रिवाइज करो ना। एस्टोनिश का सिनोनिम ओवरवेल्म था। ठीक है, ग्रिगेरियस हो गया। अब मिलनसार की बात चल रही है, ग्रिगेरियस माने मिलनसार होता है, तो मेलनकॉली माने हो गया उदास, नीरस, एकदम ऐसा व्यक्ति जो बुझा हुआ है बिल्कुल, ब्लैक एंड वाइट दुनिया है इसकी, जो भी हो, उदास है, नीरस, मिलनसार तो नहीं हो सकता। इंट्रोवर्ट मतलब अपने आप में खोया हुआ व्यक्ति, मिलनसार नहीं हो सकता, ये भी गया। पेंसिव। पेंसिव माने भी होता है बड़ा उदास, दर्द भरा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो चिंता में घिरा हुआ है, चिंताग्रस्त, हर समय टेंशन में रहता है, चिंता मनी जिसे कहते हैं। हर समय इसका चेहरा ऐसा रहेगा जाने कितनी टेंशन है, और सॉल्यूशन एक भी चीज़ का नहीं निकल रहा है, लाइफ में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं कर रहा है, एक भी कदम ऐसा नहीं उठा रहा है कि इसको सही कर ले कुछ, बस हर समय रोने की आदत है। इंट्रोवर्ट मतलब एकदम पेंसिव व्यक्ति है। तो पेंसिव का मतलब ही होता है चिंताग्रस्त, विषादग्रस्त या उदास। तो अगर ये देखो ना, तो कहीं ना कहीं ये इंट्रोवर्ट का और मुंडेन का सिनोनिम है। और मेलनकॉली भी इसका सेम है, क्योंकि मेलनकॉली माने भी यही होता है। तो एक दूसरे के सिनोनिम चल रहे हैं सारे, ये आपस में सिनोनिम हो सकते हैं, बी का डी या डी का ए या ए का बी, ये आपस में सिनोनिम है। लेकिन ग्रिगेरियस का सिनोनिम तो इनमें से एक भी नहीं है, तीनों को निकाल के बाहर कर दो आप, तब तीन चले गए आपके, ए गया, बी गया, डी गया,
मरता क्या ना करता, ऑप्शन नंबर सी को पकड़ो, यही सही आंसर है। एफेबल माने होता क्या है सर, ये तो बता दो हिंदी में। एफेबल का मतलब होता है अपने आप में मिलनसार व्यक्ति, ठीक है। सुशील, मधुर भाषी, तो ये व्यक्ति बहुत मिलनसार है, सुशील है। तो ग्रेगेरियस का मतलब भी तो मिलनसार और सुशील है। जब सेम मतलब रख रहे हैं तभी तो सिनोनिम हो रहे हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं आज की सीरीज़ का लास्ट, मतलब सॉरी आज के लेक्चर का लास्ट, लेकिन सीरीज़ का लास्ट नहीं है क्वेश्चन ये। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, री एसर्ट। देखो ये री को याद करो आप, री ये क्या है, एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है दोबारा, ठीक है, री का मतलब। अब एसर्ट माने क्या होता है, एसर्ट माने होता है जोर डालना, किसी चीज़ पे दबाव डालना। जैसे मान के चलो आपने किसी से ये कहा कि मेरे लिए 2 समोसे ले आना, फॉर एग्जांपल आपने ये कहा, और आपका भाई जो है ना उसने ध्यान से सुना नहीं, तो वो फ़ोन पे दोबारा फ़ोन करके पूछेगा तूने कहा क्या था, वैसे मैंने सुना नहीं सही से, मैं आ गया था ऐसे ही। तो आप कहोगे समोसे ले आना 2, समझ रहा है, मेरे लिए। क्या लेके आएगा, बता जल्दी बता, समोसे कितने, 2। तो आप बार बार उसे रिवाइज कर रहे हो ना, आप उसे कह रहे हो बार बार दोहरा, दोबारा पुष्टि कर इस चीज़ की कि तुझे पता लग गया कि मैंने तुझसे क्या कहा है, ठीक है। तो रीअसर्ट का मतलब होता है बार बार जोर देना किसी चीज़ की पुष्टि करने के लिए, किसी चीज़ पे दबाव डालना। जैसे कि आपने किसी से पूछा कि तुम जा रहे हो ना, पक्का बता दो तुम जा रहे हो ना, फिर मत कहना कि मैं नहीं जा रहा, जा तो रहे हो ना बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, आप बार बार उस बात को स्ट्रेस कर रहे हो, उस पर जोर डाल रहे हो, कंफर्म करने के लिए, पुष्टि करने के लिए। तो रीअसर्ट का मतलब ही होता है पुष्टि करना, जोर डालना, या साबित करना किसी चीज़ को। अब इसका सिनोनिम देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें रेनाउंस, रेनाउंस का मतलब क्या होता है, बाउंस पढ़ा आपने कभी, बाउंस। जब बॉल बाउंस आती है तो बैट्समैन क्या करता है, बहुत तेज बॉल अगर बाउंस होके आ रही है तो बैट्समैन चुपचाप अपना सर झुका लेता है, मारने की कोशिश नहीं करता है, उसका कहता है इस बॉल को जाने दो, इससे पंगा मत लो, मुंह टूट जाएगा मेरा आज, ठीक है। अगली बॉल को देखेंगे, फिलहाल एक ही बाउंसर पड़नी है ओवर में, या 2 पड़नी है, उससे ऊपर तो जाएंगी नहीं, 4 बॉलें तो फ्री बचेंगी झेलने के लिए, इसको जाने दो शांति से। तो अगर बाउंस का मतलब क्या होता है, बॉल छोड़ देना, मतलब बॉल बाउंस आएगी तो इंसान छोड़ देगा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे ना कि बाउंस बॉल को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो बाउंस से क्या बना है, रिनाउंस। तो रिनाउंस का मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ना, ठीक है। तो रिनाउंस का मतलब क्या हुआ, त्यागना, छोड़ना, या फिर एक तरीके से कहना चाहिए दूर करना अपने से, ठीक है। अब और रिनाउंस का मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो, त्यागना, छोड़ना, दूर करना, भाई जो भी मतलब निकालो, रीअसर्ट का सिनोनिम तो आप इसे बना ही नहीं सकते। गया डिसबिलीफ, देखो बिलीफ माने होता है विश्वास, निष्ठा, किसी में आस्था, और आपने डिस लगा के कर दिया उसका उल्टा यानी नेगेटिव, तो किसी में आपकी विश्वास है ही नहीं, यानी डिसबिलीफ का मतलब क्या हो जाएगा, अविश्वास, नास्तिकता, ठीक है। आपके किसी में विश्वास ही नहीं तो आप नास्तिकता दिखा रहे हो बिल्कुल। तो डिसबिलीफ का मतलब क्या हो जाएगा, अविश्वास या नास्तिकता, नास्तिकता जो भी कहो, रीअसर्ट का सिनोनिम तो ये भी नहीं है। कंसील, कंसील माने होता है छिपाना, ढकना, कहते हैं डोंट हाइड दी, डोंट कंसील द ट्रुथ, सच को मत छुपाओ, डोंट कंसील द ट्रुथ, जस्ट रिवील द ट्रुथ। तो कंसील का मतलब क्या है, छिपाना, गुप्त रखना, या परहेज करना, पर्दा करना। आप इसका जो भी मतलब निकालो, परहेज करना निकालो, छुपाना निकालो, पर्दा करना निकालो, सुना नहीं बना सकते आप इसे पुष्टि करने का। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज माने क्या होता है, मैं आपको बताऊँ। एक्नॉलेज माने होता है मानना, कबूल करना, या स्वीकार करना। तो जब आप किसी से ज़ोर दे रहे हो कि तुझे पता पक्का लग गया ना कि मेरे लिए 2 समोसे लाने हैं, तो वो कहेगा हाँ हाँ भाई सुन लिया, आवाज़ आ गई, अब क्या 6 बार बताएगा, मतलब उसने पुष्टि कर दी इस बात की कि हाँ भाई उसके समझ में आ गया तुम क्या कहना चाह रहे थे। तो एक्नॉलेज का मतलब भी पुष्टि करना होता है, साबित करना होता है। तो रीएसर्ट का मतलब भी कहीं ना कहीं साबित करना होता है। तो जब दोनों का मतलब किसी सेंस में सेम जा रहा है तो बना होना है इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर बी को। तो देखो यहाँ पे रीएसर्ट का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सिनो एक्नॉलेज, यही सही आंसर है। अब चूंकि आप लोग भूल चुके होंगे, भूलने की आदत होती है बच्चों को, होता क्या है ना, ये ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करने से या ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से, रील्स वगैरह देखने से आपकी जो मेमोरी है ना वो शॉर्ट टर्म की हो जाती है।
भाई कितना कंटेंट आपके दिमाग में जा सकता है, मुझे आप एक बार बताओ। और आप ब्रेन को इस चीज़ की हैबिट डाल रहे हो कि 10 सेकंड में तुझे अपने आप को चेंज करना है। आजकल इतने कम पेशेंस हैं बच्चों में कि 10 सेकंड की रील जो अगर शॉर्ट है ना तो उसको ही पूरा देख लें तो बड़ी बात है, 1 मिनट का तो बहुत हो जाता है। तो 10 सेकंड में अगर आप स्विच ओवर कर रहे हो एक रील से दूसरी रील, दूसरी रील से तीसरी रील, तीसरी रील से चौथी रील, चौथी से पांचवी रील, तो आपका ब्रेन जो है ना वो इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहा है कि उसे चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस देखनी है, छोड़ देनी है। इसलिए ज़्यादा भूलने की आदत बच्चों को हो गई है आजकल जल्दी से। इसलिए मैं रिवाइज़ कराता हूँ दोबारा से, मेरे रोज़ का आदत है, मैं रिवाइज़ करवाता हूँ 2-2 3-3 बार। रिवीजन से ही पक्का होता है हर चीज़। तो स्पार्टन माने क्या होता है? बहादुर, निर्भीक, साहसी। ब्रेव का मतलब भी यही होता है, ठीक है। एस्टोनिश माने क्या होता है? हैरान, परेशान, चौकन्ना और आश्चर्यचकित। तो शायद ओवरवेल्म का मतलब भी यही होता है। गॉडी माने होता है रंगीला या भड़कीला। तो शोई का मतलब भी भड़कीला या रंगीला होता है, तो यही इसका आंसर होगा। ग्रिगेरियस माने होता है मिलनसार। तो शायद एफेबल माने भी क्या होता है? मिलनसार। तो ये इसका आंसर होगा। रीएसर्ट का मतलब होता है पुष्टि करना, और एक्नॉलेज का मतलब भी होता है पुष्टि करना, साबित करना। तो ये सिनोनिम है इसका। तो जितने भी वर्ड्स आपने आज पढ़े हैं उनके वर्ड मीनिंग भी आप एक बार चेक कर लीजिए। स्पार्टन का मतलब क्या था? निर्भीक, साहसी या परहेजगार। गैरिश का मतलब सजावटी, दिखावटी या भड़कीला। फॉरगिव माने माफ़ी, क्षमा, दया या माफ़ करना। और सिविलाइज माने क्या था? शिक्षित, सभ्य या शिष्ट। और ब्रेव माने बहादुर, साहसी या दिलेर। तो शायद स्पार्टन का सिनोनिम कौन है? ब्रेव ही तो आंसर है इसका। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास में एस्टोनिश। एस्टोनिश माने था चौकन्ना, आश्चर्य करना, हैरान होना। जबकि मुंडेन माने क्या है? नीरस, सांस्कारिक या साधारण। ये तो होगा नहीं। एम्प्रेस माने क्या है? रानी या महारानी। तो ये भी सिनोनिम तो नहीं था, लेकिन हाँ मीनिंग तो देख लो ना भाई, सिनोनिम होना हो फिर भी। ओवरवेल्म। ओवरवेल्म के मतलब देखो कितने सारे हैं। अभिभूत करना, अचंभित करना, अधिक भावना प्रकट करना। तो ये ही शायद एस्टोनिश का सिनोनिम था। और काम माने शांत, स्थिर, उत्तेजनाहीन या अव्याकुल। मतलब व्याकुल नहीं है, इसके अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, बहुत काम व्यक्ति है। गौड़ी। नेक्स्ट वोकैब मानो गौड़ी। गौड़ी माने क्या था? भड़कीला, रंगीला या भड़कदार। सिनोनिम कौन था इसका? शोई। मॉडेस्ट माने क्या था? साधारण, मामूली, विनम्र या शालीन। हाँ शोई माने क्या है? देखो रंगीला। और गौड़ी माने भी क्या है? रंगीला। तो यही तो दोनों सिनोनिम हैं। और शोई के बहुत सारे और मतलब होते हैं, दिखावटी या आडंबरी, ठीक है। रिफाइंड माने क्या होता है? शिष्ट, सभ्य, शुद्ध या सुशील व्यक्ति। सोफिस्टिकेटेड माने होता है जटिल, बौद्धिक रूप से प्रभावशाली। देखा ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिफिकल्ट, टिपिकल है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है, उसे सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका सोफिस्टिकेटेड का? जटिल, गुण, दुनियादार या बौद्धिक रूप से प्रभावशाली, ठीक है। ग्रिगेरियस माने क्या है? मिलनसार। और ग्रिगेरियस का सिनोनिम क्या था? एफेबल। इंट्रोवर्ट माने क्या होता है? अंतर्मुखी, जो मतलब अपने अंदर ही घुसा रहता है, अपने आप में खोया रहता है, खोया हुआ व्यक्ति जो होता है। मेलनकॉली माने निराश, उदास, सुस्त या मलिन व्यक्ति। एफेबल माने क्या था? हाँ मिलनसार, मधुरभाषी या सुशील। तो यही तो शायद ग्रेगरियस का सिनोनिम है। और पेंसिव माने उदास, चिंताग्रस्त, चिंतामणि व्यक्ति। लास्ट वो क्या हमारे पास में कौन सी थी? रीएसर्ट। रीएसर्ट का मतलब क्या था? पुष्टि करना या साबित करना। जबकि रिनाउंस का मतलब क्या है? त्यागना। भाई बाउंड से बनाई है, दूर करना, छोड़ना या त्याग करना। एक्नॉलेज माने होता है कबूलना या स्वीकार करना। यही सिनोनिम था रीएसर्ट का। और डिसबिलीव माने क्या होता है? अविश्वास या नास्तिकता। और कंसील माने छिपाना, गुप्त रखना या पर्दा करना, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स आपने आज यहाँ पढ़े थे उनके आपने हिंदी मीनिंग भी देख लिए हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज करें और मेरे सामने बताएं स्पार्टन का सही क्या था? ब्रेव, क्योंकि स्पार्टन माने बहादुर था, तो ब्रेव माने ही बहादुर है। एस्टोनिश माने हैरान, तो ओवरवेल माने भी हैरान ही था। गॉडी माने भड़कीला, तो शोई माने भी भड़कीला या रंगीला ही था। ग्रिगेरियस माने मिलनसार, तो एफेबल माने भी मिलनसार ही था। रीएसर्ट माने पुष्टि करना, जोर देना, तो एक्नॉलेज माने भी पुष्टि करना, साबित करना या मान लेना। तो यही तो सिनोनिम था इसका। तो ये थी डे 26 की वोकेबलरी, जिसमें हमने सिनोनिम्स को फोकस करा और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करा। आशा करता हूँ कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो टॉपिक या जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और PDF फाइल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें।
आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।